एवरीवन। तो यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.6 को सोल्व करने वाले हैं। और हम इस क्वेश्चंस के आपको दो मेथड देंगे, जो मेथड्स आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम सबसे पहले इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चंस में क्या पूछा है। Calculate the concentration of nitric acid in moles per liter in a sample which has a density 1.41 gram per ml and the mass percent of nitric acid in it being 69%। तो देखिए हमें इस क्वेश्चंस में नाइट्रिक एसिड HNO3 की कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में कैलकुलेट करना है। और मोल पर लीटर का मतलब हम जानते हैं कि हमसे यहां पर मोलैरिटी को पूछा गया है। अब देखिए मोलैरिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इस क्वेश्चन के आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, तो हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला देखना होगा और देखना होगा कि हमें किन किन वैल्यूज की जरूरत होगी कि ताकि हम यहां पर नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में मतलब मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सके। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए यह है मोलैरिटी का फॉर्मूला। इसमें हमें मास ऑफ HNO3 और HNO3 कौन है, आपका सोल्यूट है, एंड मोलर मास ऑफ HNO3 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर में, मतलब हम मोलैरिटी को मोल पर लीटर में जिसका यूनिट होता है कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमें मास ऑफ HNO3 चाहिए, हमें मोलर मास ऑफ HNO3 चाहिए और वॉल्यूम इन लीटर में चाहिए। अब देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चंस में क्या क्या वैल्यू गिवन है। तो देखिए हम क्वेश्चंस के लास्ट से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं, जहां हमें क्या मिलेगा, मास परसेंट ऑफ HNO3 बोले तो नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन जो है 69% है। देखिए मास परसेंट या मास परसेंटेज या W/W% का मतलब क्या होता है। आपको यहां पर 69% दे रखा है, तो 69% का मतलब क्या है। देखिए यहां पर जो आपका सोल्यूट है वो HNO3 है, तो सोल्यूट बोले तो HNO3 की 69 ग्राम अमाउंट, सोल्यूट HNO3 के 69 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसोल्व है। ये मास परसेंट का या मास परसेंटेज का या W/W% का मतलब है। यहां पर 69% दिए थे, तो इसका मतलब हुआ कि HNO3 के 69 ग्राम जो हैं वो सॉल्यूशन के 100 ग्राम में डिसोल्व हैं। और इसी बात को मैंने नीचे भी लिख दिया है ताकि आप भूलें नहीं। तो देखिए मास ऑफ HNO3 कितना होगा, 69 ग्राम, क्लियर। और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 100 ग्राम। तो हमें मोलैरिटी ऑफ HNO3 सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो मोलैरिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। देखिए अब हम क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ HNO3 कि हम HNO3 का मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, प्लस नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16 और दे रखा है यहां पर 3, इसकी 3 इंटू 16 लिखेंगे तो यहां पर हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, 63 ग्राम पर मोल, जो कि है आपका HNO3 का मोलर मास, क्लियर। अब देखिए आपको मास ऑफ HNO3 पता चल गया 69 है, आपको मोलर मास ऑफ HNO3 पता चल गया 63 है। अब हमें कहां पहुंचना है, वॉल्यूम तक पहुंचना है। तो हमें सॉल्यूशन के वॉल्यूम की जरूरत है और हम वॉल्यूम को लेंगे लीटर में। तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम तक पहुंचने के लिए आपको आपके क्वेश्चंस में डेंसिटी दे रखी है। तो देखिए आपको जो डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी कितनी, 1.41 ग्राम पर ml। क्या दे रखी है, 1.41 ग्राम पर ml दे रखी है। और हम डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए आप इस फॉर्मूले में आपको क्या क्या चीजें पता है। देखिए आपको डेंसिटी पता है, क्लियर, आपको मास पता है,
भाई सॉल्यूशन का मास पता नहीं, पता कितना मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके पास 100 ग्राम है। सर कहां से आया? अरे 69% से आया। डेंसिटी पता, आपको मास पता, और आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम को निकाल लोगे। तो देखिए मैंने यहां पर ये वैल्यू पुट कर दी है। बताओ 100 कहां से आया पता चला, 1.41 क्या है पता चला, और आपको जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वो ml में होगी। देखिए ml में कैसे होगी ये भी देख लो। भाई देखो आपको मास दे रखा है ग्राम में, ग्राम लिखोगे, और देखिए डेंसिटी जो दे रखी है आपको ग्राम पर ml में दे रखी है, ठीक है, ग्राम पर ml में। तो देखिए ग्राम से ये भी ग्राम, और डेंसिटी ग्राम पर ml है, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, आपका ml बचेगा, तो आपका रिजल्ट कायम आएगा ml में आएगा। और आप ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ml को लीटर में ले जाने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो हमने जब इसे 1000 से डिवाइड करेंगे अपॉन 1000 करेंगे तो 10³ बनेगा, 10³ बनेगा, हम उसे ऊपर ले जाएंगे तो कायम आ जाएगा 10⁻³ लीटर। तो इतनी बात तो आप जानते होंगे। क्लियर? ये बताइए कि यहां तक सब बातें क्लियर हो गई हैं? क्लियर? अब आप अपना फॉर्मूला देखो, देखो फॉर्मूला, आपको मास ऑफ HNO3 सर पता है, मोलर मास ऑफ HNO3 सर पता है, वॉल्यूम इन लीटर सर पता है, तो सब वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए। करो जल्दी से, कर दिया सब वैल्यू को पुट। थोड़ा सा सिंपल कर लो इसको। जो आपका ये 10⁻³ है ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का हो जाएगा। इसके बाद आप खुद से कैलकुलेशन करना, अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा 15.44 मोल पर लीटर, 15.44 मोल पर लीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन का ये सेकंड मेथड है, आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हो। देखिए जब आपके पास डेंसिटी दे रखी हो और आपके पास मास परसेंट हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके अपने आंसर को ऑब्टेन कर सकते हो और यहां से मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मूला है आपका m इक्वल टू 10 इंटू x इंटू d अपॉन m0। अब देखिए m क्या है, m यहां पर मोलैरिटी को इंडिकेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, और जो x है वो मास परसेंट ऑफ सोल्यूट है, और d आपकी डेंसिटी है, और m0 जो है वो मोलर मास ऑफ सोल्यूट है। तो देखिए आपको यहां सब वैल्यूज पता है, और इस फॉर्मूले में इन वैल्यू को अब आप पुट कर दीजिए। देखिए 10 आपके फॉर्मूले से है, x आपको क्या है, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट कितनी थी, 69 थी, हमने 69 लिखी। डेंसिटी आपको 1.41 दे रखी थी, और जो आपका सोल्यूट है वो है आपका HNO3, जैसे मैं बता चुका हूं, और उसका मोलर मास कितना है, 63। तो आप जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर इतना ही आएगा जो अभी इससे पहले वाले मेथड में आया था, 15.44 मोल पर लीटर। तो ये था आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.6। तो आई होप ये दोनों मेथड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।